शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पुरुषार्थ में सकारात्मक चिंतन का महत्व। सदा पॉजिटिव हम कैसे बने। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जो मूल बाबा की बातें हैं, हम कैसे अपनी इंद्रियों का दरबार लगाएं, स्वराज्याधिकारी कैसे बने। तो आज एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, सकारात्मक हम कैसे बने। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम का जड़ है मन में चलने वाला निगेटिव विचार। क्योंकि विचारों से हमारे शब्द बनते हैं, विचारों से हमारी वृत्ति बनती है, विचारों से हमारी दृष्टि बनती है, विचारों से हमारे संस्कार बनते। सारा खेल है विचारों का। एक हमारा ब्रह्मा कुमारी का गीत है, यूं तो कोई धन नहीं गवाऊं, लेकिन संकल्प का धन कभी नहीं गवाऊं। क्योंकि इस सीजन में जितनी भी मुरलियां चली है मधुवन में 2024 और 25 में, सारी मुरलियां चली है संकल्प के ऊपर। बच्चे, समय का खजाना नहीं गवाऊं, संकल्प का खजाना। क्योंकि जिसका समय गया और संकल्प गया, सब कुछ गया। हम जमा तो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन लीकेज बहुत होता है। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाना। जिसके संकल्प पॉजिटिव है, समर्थ है, उसकी अवस्था शक्तिशाली। जिसके समर्थ पॉजिटिव संकल्प है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। सकारात्मक सोच से हमारे अंदर एक शक्ति आती है, उसका नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी सारी 7 शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आती है तो छोटी बहनें भी आ जाएगी। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, हर शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। जब मां आएगी तो बच्चे भी आएंगे। आज कई कहते पता नहीं मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, मेरे अंदर सामान्य सोच निगेटिव है, तो सहन शक्ति कैसी आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना। जिसके संकल्प सकारात्मक पॉजिटिव है, वो अंतर्मुखी। सहन शक्ति आने से हमारे अंदर 4 दैवी गुण आते साथ में। सहन शक्ति के 4 बच्चे हैं, शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता। अगर हम आध्यात्मिकवादी हैं, योगी बनना चाहते हैं, ये आध्यात्मिक 4 गुण बहुत जरूरी है। इसके बिना हम परमधाम में घंटों तक नहीं बैठ सकते। एकाग्रता, एकरस, अंतर्मुखता, शांति, ये 4 गुण चाहिए। लेकिन वो गुण कब आएंगे? जब हमारे पास सहन शक्ति है। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जब हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना है। सकारात्मक वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। बाबा ने हमें 3 आसन दिए हैं। एक है भ्रुकुटी का आसन, दूसरा है बाबा के दिल तक तक आसन, और तीसरा है भविष्य के राजा का आसन।
भविष्य का राज्य का तख्त उसको मिलता है जो बाबा के तख्त पर बैठता है। और बाबा के तख्त पर कौन बैठता है? जो अपने भ्रुकुटी के तख्त पर बैठता है। भ्रुकुटी तख्त पर कौन बैठता है? जो पॉजिटिव। निगेटिव वाला क्यों, क्या, कैसे, ऐसे चेयर से उतरा हुआ होगा। निगेटिव जहां वातावरण है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, वहां के घर के पानी के मटके भी सूख जाते। जहां पॉजिटिविटी है वहां शांति है। निगेटिव वाला कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, जब योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करते मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहता है 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहता है मैं आत्मा हूं, शांत, फिर कह सबके बीच में क्यों बोला। वो योग नहीं लगा सकता। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है। निगेटिव वाला उसको चैन की नींद नहीं आती। आजकल दुनिया में क्राइम हो रहे, आजकल तनाव, टेंशन पैदा हो रहा है। कारण क्या है? मन में निगेटिव। सारे मुरलियों का सार हमें पॉजिटिव बनना है। बाबा, मुझे लगता है अभी पिछले 15 दिन पहले क्रोध के ऊपर बाबा की मुरली चली। वैसे तो थी पुरानी, लेकिन अब रिवाइज हुई। ये क्रोध का उत्पादन कैसे होता है? निगेटिव से। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है। और 1 सेकंड के गुस्से में क्या होता है? मैं तो 1200 जेल में गया हूं। जब जेल में जाता हूं मैं ऐसे उदाहरण देखता हूं, है पढ़े लिखे, लेकिन गुस्से से क्या अब एक मैं पता नहीं कहीं गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को ऐसे मैंने उठाकर पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। हमने कहा कॉलेज में आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जैसे पढ़ाई की, लेक्चरर की नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी कहा कि मैं मेहनत नहीं छोड़ी। मेरी मेहनत दे करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई तो मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। बढ़िया सा मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना बनाना नहीं जानते। उसको लगा अभी अभी आई, बना दी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ। अब मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा मैडम देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो बनाया होगा, तो आते कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? करे मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है के कारण थोड़ी बोका मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी, वो रोटियां पेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई, कमर पर हाथ धर करके कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है कि वहां एसी में बैठो, बेल बजाओ तो लोग पानी ला कर देते, एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द। इतना दिन का तो गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगा, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने इस मैडम को पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है, कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? गुस्सा सहन करना नहीं सीखा। आज मच्छर काट रहे, खाना ऐसा खा रहे, नौकरी गई, इज्जत गई, सब वो तो सहन करे, लेकिन
इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है, इस जेल में क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, 70% कैदी होते क्रोध वाले। मैं तो चलो 11-12 हजार स्कूलों में भी गया हूं। स्कूलों में जब बच्चे मैदान में बैठते, हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर करने से पहले टीचर अपने स्कूल की इतनी महिमा करते, हमारा स्कूल इतना अच्छा है, बोर्ड में पहला नंबर आता है, हमारा स्टाफ भी बड़ा अच्छा है, बहुत महिमा करते हैं। लेकिन जब क्लास चालू करता हूं तो बच्चों को पूछता है, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो टीचर को कहता है, सर ये क्या है, आपने गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज ये हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा, और उसका कारण है सोच निगेटिव। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव थॉट्स। इसलिए हमें कोई कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। और जो सकारात्मक है वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, आत्मिक स्थिति की अनुभूति करता है। इसलिए वर्तमान समय अगर हमें योगी बनना है, जीवन में स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, पॉजिटिव, क्योंकि आजकल निगेटिव से 70% बीमारियां हो रही, 70% जो बीमारी होती है शरीर की, निगेटिव से। क्योंकि निगेटिव सोचने से व्यक्ति का दिमाग क्या होता है, निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों क्या कैसे, एकदम दलदल है, एक पांव निकाल दूसरा तीसरा चौथा। और जितना निगेटिव सोचेंगे दिमाग गर्म हो जाता है, जिसका दिमाग गर्म होता है दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, थोड़ा भी यहां भी चलना है, स्कूटी में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। अब कईयों को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे इनके पास कुछ नहीं है, गरीब है। कई बार मैं शांतिवन में जब कहीं पैदल चलता हूं, मेरे को कई लोग बोलते हैं, भगवान भाई आपने कोई विकास किया ही नहीं आज तक। लोग विकास किस, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह ही नहीं, बाकी लोग तो गाड़ी में चलते हैं, मैं तो पैदल चलता हूं। विकास किसको समझते हैं? गाड़ी में चलना, इसमें चलना। लेकिन जितना हम पैदल करते हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता, कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इसलिए पांव को हमेशा गर्म और पेट को कैसे रखना है? नरम। लेकिन पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते, संभलना पेट को पड़ता है, फिर पेट सारा दिन चिल्लाता रहता है। कहने का मतलब संतुलित भोजन, भोजन संतुलित, वॉकिंग, और तीसरा है दिमाग को ठंडा रखना। जो ये 3 चीजों पर ध्यान रखता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तीनों में से एक भी कमी है तो भी हमारी हेल्थ बिगड़ने की संभावना है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके एक ही घर से खाना लेंगे, देखेंगे सामने वाले के थाली में क्या क्या है। आपने जहां से लाया उसने वहीं से लाया, लेकिन दूसरों को देखने की आदत। और जो दूसरों को देखता है सुखी नहीं है। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
अरे बताओ क्या हो? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। एक होता है दूर का चश्मा, दूसरा होता है नजदीक का। किसको लगता है? जो अपने खुद की दोष नहीं देखता वो नजदीक का चश्मा लग जाता है, और दूर का दूसरे के दोष देखने वालों को दूर का चश्मा। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन 70% कारण ये। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे कहीं सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करता है, वो इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मेरे गले में अकड़न हो रही। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो आज किसी को शुगर होती है, शुगर किसको होते हैं? दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं। लेकिन आजकल कोई मानते नहीं, क्योंकि मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल होते रहे, शुगर हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। और शुगर तो सारी बीमारी को लेके आता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बाबा कहते हैं ना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। तो ये किस चीज का हॉस्पिटल है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन भी ठीक हो जाएगा, सामाजिक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। आज कईयों को बहने जो बुलाते हैं सेंटर पर, क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है, अब चलो यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई ना कोई अपराध करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। आज हॉस्पिटल में जाओ तो बिल्कुल कितनी लाइन लगी है, बेड भी नहीं है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध करेगा, कोर्ट की चक्कर लगाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध करेगा, पुलिस स्टेशन में जाना। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव। और ये जो जगह गिनाई, जेल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, जेब काटने वाली जगह है, वही पैसा बाबा के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी। और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे। देखा ना कोरोना काल में क्या हुआ। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बनना। एक समय आएगा वो दवाई काम करना भी बंद करेगी, ब्रह्मा कुमारीज में लाइन लगेगी या लोगों की, और उस दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है। इस ब्रह्मा कुमारी के दवाई का साइड इफेक्ट होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा कर्म, कितनी सारी बाबा पॉइंट्स देता है। इसलिए हमें मन को स्वस्थ रखना है, पॉजिटिव रहना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सबको एक मंत्र दिया था, हमारी जान अच्छे है तो हमारे लिए जान है, मेरी हेल्थ अच्छी है मेरे लिए दुनिया है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, हमेशा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसका बाबा के ऊपर विश्वास है, जो निगेटिव सोचता है बाबा के ऊपर विश्वास। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है मेरा समस्या का समाधान करना। लेकिन हम अपनी समस्या का चिंतन करते हैं तो प्रभु को लगता है अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो अशरीरी बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति का अनुभव कर सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना?
10 और सन मतलब बच्चे, 10 सन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के। जितने बच्चे उतने समझ है भी, इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। आज के स्लोगन या कुछ था, इच्छाओं को कम करो तो समस्या खत्म हो जाएगी। इच्छाएं मतलब अपने संकल्प को कम करो, समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने अनेक, और चलो पॉजिटिव फिर भी ठीक है, लेकिन हम बच्चे तो पैदा करते कैसे? निगेटिव। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोस वालों को भी दुखी बनाया। किसी ने मेरा बुरा किया, हम कहते इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये शब्द भेजा उसका तो सत्यानाश होगा, खुद का भी सत्यानाश। इसलिए किसी ने मेरा बुरा किया, क्या कहो बाबा इसका कल्याण करना। लेकिन ये दुआएं कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है वही दुआएं दे सकता है, निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता, शुभ भावना नहीं रह सकता। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, हम सकारात्मक बने कैसे? आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो क्या बोलता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ तो पर करेंगे, हाँ हाँ करेंगे, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो जाता है उसका। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज यही डाइजेस्ट नहीं होता, और इसलिए आज चिंतन निगेटिव चलता है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, ये तो महत्व आपको गिनाया। लेकिन हम पॉजिटिव बने उसके लिए 3-4 बातें। सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कभी कभी हम वंडर खाते, कहते मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके आसपास के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचे। ये परिवार किस आधार से बनता है? कर्मों के आधार से। इसीलिए कर्म गति के गहराई को समझना, और ये सभी का हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद अब हम कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो 63 जन्मों में हमने जो किसी को राजा बनकर के राजा से निकाल दिया है, सास बनकर के तंग किया है, पति बनकर के तंग किया है, और ये सारे हिसाब मुझे चुकता करना है। इतना नहीं, प्रकृति के साथ भी हमारे हिसाब बने। आज इस प्रकृति ने हमें कितना अच्छा भोजन दिए, अभी कलयुग में भी इतना दे रहे लास्ट में, तो सतयुग में कितना अच्छा भोजन होगा, कितनी अच्छी प्रकृति होगी। लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, और इसीलिए आज ये हिसाब हमारे बने। और जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे, कोई भी परमधाम में नहीं जा सकता। और हिसाब चुकता करने के लिए बाबा ने 3 तरीके रखे। एक है योग। बाबा रोज की मुरली में बार बार बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों? 63 जन्मों के हमारे विकर्म खत्म होंगे, वो भोगना नहीं पड़ेगा, इसीलिए योग लगाओ। अगर वो भी नहीं करेंगे, दूसरा एक तरीका है, कौन सा? सहन करके चुकता करो। कोई मेरे को कुछ बोलता है, कुछ भी कहता है, तो मुझे क्या करना है? सहन करना है। और ये बाबा को कहना है, बाबा थैंक्स, आज बड़े हिसाब चुकते हो गए, धन्यवाद आपका। अगर उसकी बातों को सहन किया, फिर किसी और को सुनाया या वापिस बोल दिया, और हिसाब बढ़ गए। अगर वो भी नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे, सहन नहीं करेंगे, तीसरा लास्ट का अंतिम एक तरीका बाबा ने रखा, विनाश काल।
लेकिन विनाश काल में जो हिसाब चुक तो करेंगे वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगी, आत्माएं मुक्ति में चली जाएंगी, उसे भी पावन बनते हैं। जो विनाश रखा है प्रकृति का हिसाब किताब, सब हिसाब किताब चुकते होंगे, आत्माएं पावन बनेगी तब परमधाम में जाएगी। लेकिन उस हिसाब किताब चुक्त करने में आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएगी, परमधाम में जाएगी, लेकिन सत्युग त्रेता में नहीं आएगी। जो योग लगा करके हिसाब चुक्त करता वो आत्मा जीवन मुक्ति में जाएगी, पद ऊंचा होगा। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगी, पद कम हो जाएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग का। इसलिए अब हमें हमारे सामने कोई भी बातें आती है उसको क्या करना है? हमें सहन करना है, पॉजिटिव लेना है, उसके बारे में क्यों क्या नहीं करना है, और भविष्य में कोई भी विकर्म नहीं करनी। एक होता है 63 जन्मों के विकर्म, दूसरा होता है ब्राह्मण बनने से पूर्व इस जन्म के विकर्म, और तीसरा होता है ब्राह्मण बनने के बाद के विकर्म। 63 जन्मों के विकर्म योग से चुक्त होते हैं। इस जन्म में हमने जो भी कुछ गलतियां की, भूले की, योग से चुक्त नहीं होगा। आप कभी मधुवन में जाते हैं या कभी नया साल होता है, उस समय बाबा को अपने जीवन की पूरी हिस्ट्री लिख करके दे दो या सुना दो, इसे भी कम हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो कुछ करते हैं ना सुनाने से चुप्त होगा ना योग से चुप्त होगा, उसकी सजाएं मिलेगी। एक महाभारत में एक दृष्टांत दिखाते हैं, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, अब सबको लगता है राजा किसको बनाए जाए। कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो उस समय क्या हुआ? अचानक 3 लोगों को पकड़ करके लाया, 4 लोगों को पकड़ करके लाया, तो चारों के भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, तुम राजकुमार बनोगे तो क्या सजा दोगे? तो दुर्योधन क्या करता है? एकदम कहता है इन्होंने मर्डर किया, इन चारों को भी गले छाड़ दो, मर्डर का बदला मर्डर। कहा कि ठीक है। यही क्वेश्चन किसको पूछा? युधिष्ठिर को। कहा कि अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? कहा कि इनका मैं वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है? मानो उसको लगता है मेरे भांजा ने जो बोला वो सही, लेकिन सब कहते हैं नहीं, इन्होंने पूछा है तो कुछ राज होगा। कहा कि इसमें एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है, 4 वर्ण के 4 है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है 4 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, वो भी शामिल था। और जो ब्राह्मण है उसको 8 साल, 10 साल। कहा कि इसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, ये आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे, निर्णय लेंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किया। तो ये छोटे छोटे जो महाभारत के, रामायण के जो एग्जाम्पल हैं, संगम युग की यादगार है। आज हमने शूद्र में गलतियां की, माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनकर के इतना सारा नॉलेज ज्ञान होने के बाद अगर गलतियां करते उसको बाबा माफ नहीं करेगा। इसलिए कई भाई भी नहीं कहते, जब ज्ञान में आए थे ना बड़ा मजा आता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। जब ज्ञान में आए थे बाबा ने सारा बोझ क्या क्या उतार दिया, उसके बाद किसी को देख करके आलस अलबन करके विकर्म कर रहे हैं, और एक का 1000 गुना बढ़ जाता है, प्राप्ति भी इतना ही। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना है। कर्मों ने तो ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, तो हम कौन से पेड़ के पत्ते हैं? आज कईयों को थोड़ा भी कुछ होता है डाउट आ जाता है, बाबा हमको मदद ही नहीं करता, बाबा हमको ये नहीं करता। कईयों को तो कोई रिलेटिव भी अगर बीमार होता है तो भी डाउट आता है,
लोग भी कहेंगे ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी उनके जीवन में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, पिछले जन्म में थे। अगर ओम शांति में आने के बाद में मेरे कोई हिसाब आई, पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कर्म गति को समझना। ब्रह्मा बाबा खांसी आती थी तो ब्रह्मा बाबा कभी कभी शिव बाबा को कहते, बाबा मेरी खांसी थोड़ी कम करो। तो शिव बाबा कहता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। अगर तुम्हारे घर में रहता हूं, इसका अलग से मैं कुछ दूंगा, लेकिन खांसी तो तुमको ही हिसाब चुकता कर ये करना है। तो कहने का मतलब, कल भी बाबा का था, मुरली में था, बाबा कौन सा काम करता है, कौन सा, हाँ, आशीर्वाद वगैरह बाबा नहीं देता। इसीलिए हमें अब्दादी गुलजार कितना 4 साल हॉस्पिटल में रहे, डाउट आया कि बाबा का रथ होते हुए ये क्या हो रहा है। इसलिए कर्म, और अंत में अभी बहुत हमारे सामने परिस्थिति आएगी, लेकिन हमें सदा पॉजिटिव रहना है, बाबा के ऊपर विश्वास रखना है। तो एक तो कर्म गति को समझ करके जो चलता है उसको कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे, उसका वो सदा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात है, अगर मुझे संकल्प को बचाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है, कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। मेरी यहां की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना मुझे। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम राजा बनता। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा टेंशन, निगेटिविटी वही मंत्र है। वो हंसता है तो हमें लगता है मेरे को देख के जरूर हंस रहा है। वो किसी से बातें भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे। लेकिन राम के मंत्र ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्र भलाई करने वाली। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आज तक जो भी घटनाएं हुई, अगर उसमें से 2-3 घटना निकाल दो तो आप यहां आते ही नहीं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कभी ये नहीं सोचोगे ये तो मुझे तंग करके छोड़ेंगे, नहीं, ये तो मुझे कर्मातीत बना करके छोड़ेंगे। ये है पॉजिटिव। एक बार मैं ऐसे डाइनिंग हॉल में चक्कर लगा रहा था, एक माता जी मुझे मिली। कहता है भाई साहब, मुझे ना जो ड्यूटी मिली है, कहाँ मिली है, जहां बर्तन माइयों लोग डालते हैं ना, जोर से सारा टोकरा के टोकरा खाली करता है, और वहां मैं खिलाती हूँ। तो मेरे को इतना सिर दर्द हो रहा है। मैंने जिसने रखा तो उसको बोला भाई जी मुझे चेंज करो। कहा कि माता जी आपको सेवा करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। मैं तो बहुत टेंशन में, मैं क्या करूं। तो हमने कहा माता जी आप क्यों समझते कि बर्तन के टोकरे का आवाज आ रहा है? कहो कि मैं जब से मधुबन में आई हूं, इतना देवी देवता, और वो भी कब, जब मीटिंग चल रही थी, एनुअल मीटिंग। ये समझो कि ये जो खास महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं आई है,
और उनको मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरा सेवा का इतना पुण्य जमा हुआ जो मेरे मंदिर में घंटियां बज रहे, जब से मैं आया हूं घंटियां बज रहे। इस भावना से सुनो तो बड़ा मजा आएगा। तो माता जी ने ऐसा ही अभ्यास करना शुरू किया और उसके बाद कुछ समय के बाद मिली, कहते भाई जी आप बहुत मजा आ रहे, मैं कभी भी आऊंगा यही सेवा लूंगी। सोच को बदलो, सोच को बदलेंगे घंटी का आवाज भी, वो बर्तन का आवाज भी नहीं आएगा। हर परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। लेकिन कौन बना सकता है, जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव रहना है, रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करनी है। अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें हम परफेक्ट करते हैं, हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आकर के योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। ये 3 चीजें करने से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। हमें कोई किसी के दोष नजर नहीं आते, सब अच्छा नजर आता है। अगर ये 3 चीजों में से कोई भी चीज कम है, देहभान में आएंगे तो हमें सब निगेटिव दिखाई पड़ेगा। इसीलिए रोज की दिनचर्या में 3 चीजें। आगे की बात है, ड्रामा के ऊपर विश्वास। हमारा ड्रामा, वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन मां कितने हैं? 4 मां के बच्चे, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां, ड्रामा। और मां तो मां होती है, मां कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। बच्चा बीमार है, मां उसको दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, बार बार मुंह से निकालता है, मां उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच टूसेगी। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है कि कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज कई चीजें, कई प्रकार की बातें हमें ड्रामा की पसंद नहीं आती, कड़वी लगती है, लेकिन बाबा उसको ही रिपीट करता है। क्यों? उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली हैं, लास्ट गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी दादी को लाया जाता था, मुरलियां चलती थी। क्या वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन हमारे सेंटर वाले फोन करते थे, आजकल बाबा का कोई टॉपिक नहीं चलता, वाह 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 वाह, ये क्या है? और वो भी गुलजार दादी की आवाज में। सारे मुरली का सार, सारे ज्ञान का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलो? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे हमारे साथ, क्या बोलो? कोई माताजी का पति शराब पी के पिटाई करे तो भी उसको क्या बोलना है? अब कहेंगे माता पति शराब का पीता है और उसको वाह वाह कैसे निकलेगा? अब उसके लिए सतयुग में भी पति मिला था, वो कभी शराब नहीं पीता था, देवता था, राजा था, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराब है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला पति अच्छा है, अभी का पति अच्छा? और अभी के पति के कारण 84 जन्म के पति मिले। कमाल है। संगमी का हमारा पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा, संगमी का सब कुछ अच्छा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, उसका कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। वाह ड्रामा वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन का आया था, उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा था, उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने थे। और संगम युग का शरीर कैसा भी हो, भगवान के महावाक्य सुनते हैं, दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती है। इसलिए हमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, वही रहना है, लेकिन पॉजिटिव बनकर रहना है। इसलिए ड्रामा को, और संगम युग में, ध्यान से सुनना, संगम युग में वही महान भाग्यशाली जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा, वही ज्यादा भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा। और जिनके जीवन में समस्या नहीं, तो बाबा याद। समझे कोई बांधिली माता है, बाबा कभी याद करता है। बांधिली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको बाबा याद आता है दिल से,
इसलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। अब जिसको पति याद आता है उसका पद कुछ भी, तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। जैसे क्रिकेट तो जानते होंगे, क्रिकेट मैं तो खेला तो नहीं। क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं। तो बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है, तीनों में से किसी को भी टच हुआ तो गुली अलग हो जाता है, आउट। तो बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल आता है उसको, बॉल को क्या करता है, उसी बैट से वापस करता है, टच होने नहीं देता, ना कैच पकड़ने देता, ना बॉडी को टच करने देता, और रन बनाता है। इसी तरह हमारे 3 स्तंभ है, मनसा वाचा कर्मणा, दोनों के ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे, तीनों के ऊपर। तो माया क्या करते, परिस्थिति रूपी बॉल डालती है। हमारे पास जो बाबा ने ज्ञान की बैट दी है, उसी बैट के आधार से इन तीनों को बचाना है, वापिस करना है। अगर तीनों में से वो परिस्थिति का संकल्प भी चला, ये क्यों हुआ, आउट, आत्मा परमात्मा अलग हो गया। और वो परिस्थिति से बॉडी कॉन्शियस में भी नहीं आना, उस परिस्थिति का कारण आपको लोग ये नहीं कहे, अरे तुम आज उदास है, क्या हुआ, कैच पकड़ लिया दूसरा। ना कैच पकड़ने देना, ना तीनों को टच होने नहीं देना, रन बनाते रहना है। और पूरा इस खेल में ब्रह्मा बाबा क्या करता है, ज्यादा रन बनाता है, इसलिए मैन ऑफ द मैच ब्रह्मा बाबा बनता है। ये है क्रिकेट। इसलिए कुछ भी परिस्थिति आई, खेलना सीखना है। ऐसे नहीं कि बॉल कोई आया ही नहीं, रन कैसे होंगे फिर। इसलिए हमें परिस्थिति से कभी भी घबराना नहीं, ड्रामा को याद करना है। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पहली बात बताई, अगर पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को समझना। आज ये ब्राह्मण भी हमारे आपस में मिलते हैं, वो भी किसी के आधार से, कर्मों के आधार से। कोई कहते ज्ञानी है तो भी मेरे साथ ऐसी व्यवहार कर, ये जन्म में ज्ञानी है, लेकिन कोई जन्म में आपने राजा बनकर के उसको राजा से निकाल दिया था, और उस समय। इसलिए ये भी हमारे हिसाब किताब अनुसार आए। इसलिए कोई भी निगेटिव बातों को लेना ही नहीं, सदा पॉजिटिव। कर्मगति दूसरी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात बताई, रोज ये 3 चीजें, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, ये 3 चीजें करना। और चौथी बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास। और 5वीं बात है, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझे किसी ने गाली दी तो क्या समझो, जब योग में बैठेंगे, बाबा साहब ने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। जो यहां गाली देता है, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए गाली देने वालों को दुआ ही दो। किसी ने परचिंतन किया, पता चला कि मेरा 2-4 लोगों ने परचिंतन किया, तुरंत हम निगेटिव बन जाते हैं। अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मेरे लिए क्यों बुराई फैला रहे हैं? कोई बात नहीं, परचिंतन किया, दुआई दो। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, बीच में ताल बजाता है, और 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेगा वो है ऐसी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही किया, तीसरा कहता हाँ कभी कभी ऐसे करते रहते। 2-4 जन कुछ बोलते नहीं, वो सुनते और अपनी भावना बिगाड़ते। जिन्होंने 1 घंटा आपका परचिंतन किया, जब दोपहर ही गाएगा, जिस शहर में आपका मंदिर बनेगा, इन 4-5 लोगों को उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने एक हाथ की ये है ऐसी, वो क्या कहेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, 1 जन्म तक गाएगा। और जिसने हाँ में हाँ मिलाया, वो पीछे जो ढोलक बजाएगा। और जिन्होंने बीच बीच में हाँ होता है, वो ताल बजाएगा, झांझ बजाएगा। और जिन्होंने सुन करके भावना बिगाड़ी, वो भजन सुन करके अपनी भावना बनाएगा। तो भजन कीर्तन वाले भी चाहिए ना। किसी ने किया तो टेंशन भी नहीं आना, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, कल भी किसी को भेज देना। हर परिस्थिति को पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चल सकता है।
इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहा। मेरे तो अपने लाइफ में, कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी मेरी, 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे, बकरी चराते थे, एक बार कपड़े डाले फटने तक निकालते भी नहीं थे, ऐसे थे। एक रद्दी में 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया। मैं क्या करता था, पैसे मना किया पैसे के लिए, मैंने कहा मैं खुद पैसे नहीं मांगूंगा। तो मैं रोज सवेरे उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चल करके गम निकालता था, अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, टीचर ने आने के लिए मना किया, तो डायरी पेन थी नहीं, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसे ज्ञान में, और 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स कर रहे थे, तो वहां ब्रह्मा कुमारी की एक पाठशाला मिली, रोज जाना शुरू किया। जब मैं पाठशाला में जाता था, फटा हुआ कुर्ता ऐसा पकड़ करके बैठता था, 2 शब्द में नहीं बोल सकता था। तो कभी कभी बहनी कहती थी, बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पुरुषार्थ करता रहा। और मेरे वो लक्ष्य था कि 48 साल हो गए संस्था चल रही, तो कितने लोग आगे गएंगे, मुझे भी उनके जैसा पुरुषार्थ करना है। तो मैं क्या करता था, सवेरे भी क्लास करता था, शाम को भी क्लास करता था, कभी भी मुरली में, क्योंकि स्कूल में मैं लेट गया, 5वीं में गया, और 5वीं से शुरुआत की, फिर भी 10वीं में बोर्ड में इसीलिए फर्स्ट नंबर लिया, कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था। तो वही आइडिया मैंने इधर यूज किया और खूब पुरुषार्थ करना शुरू किया। फिर बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, कहा कि तुम गरीब बच्चा वहां जाकर करोगे क्या। तो दूसरी दिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग लगाओ, असंभव बातें संभव होगी। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 तक योग किया। ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में गया, और मधुबन के बाद फिर मुझे दिल्ली में गुलजार दादी लेके गई, पांडवन में। तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हर बात को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक 2-3 घटना मैं सुनाता हूं। एक दिन मन में आया, मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने एक 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या सुना रहे थे, मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माताएं बैठे, यूथ बैठे, 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज 12,000 स्कूलों में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस, इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा, आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। तो मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग, आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला। परिस्थिति से सीख ये मिलता है। इसलिए मैं आगे बढ़ा, हमेशा पॉजिटिव रहा। एक दिन मैंने सोचे, एक अगर लेक्चर करते 150 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने उसी दिन रात को एक लेख लिखना प्रारंभ किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर किया तो 4 बज गए। उसी लेख को एक फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा दूंगा। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, मार पिटाई करना है। मैंने दिमाग को शांत रखा, हमने कहा इनकी कोई गलती नहीं, आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, हर लेख 5 बार लिखूंगा। तो 5 बार लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। मैंने वो तुकाराम महाराज की बात या अपना इसकी सुनाई ना, वो मंत्रा वाली बात सुनाई नहीं, लेकिन हमने खुद प्रैक्टिकल में लाया। तो इसलिए जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो हर पॉजिटिव वाला देवता बन सकता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है। निगेटिव वाला देवता, निगेटिव वालों के पास ईर्ष्या, घृणा, नफरत यही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव की जीत है, पॉजिटिव के दिल में बाबा रहता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव। और हमने एक इकोनॉमी से रहना,
हमने ये अलराउंड दादी से सीखा। एक मैं अलराउंड दादी की एक बात सुनाता हूँ। एक बार मेरे पास कोलगेट खत्म हुआ था, मैं नया नया गया था पांडवपुर में, तो दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मुझे कोलगेट चाहिए। दादी कहते लाल बोलती थी, लाल पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देंगे, तो लेके आया। तो एक आते समय बोला चकला में लेके आओ, तो उसके ऊपर घिसा, इतना सा निकला। कहते तुम इतना फेंकोगे सतयुग में तुम्हारी बहुत प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। और उस समय दादी ने एक वंडरफुल बात बताई। कहते हमको यज्ञ में पैसा चाहिए, हम बाबा के कमरे में जाते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा हमको यज्ञ में पैसा चाहिए। तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहते बच्चे तुम यज्ञ में पैसा जमा करो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। उसको लगता है 1 का 1000 गुना कोई बैंक नहीं देंगी, कोई व्यक्ति ने भगवान वायदा करा है। उसको भावना आते है, इसी भावना से भंडारी में पैसा डाल देता है। दादी ने कहा वो पैसा बाबा ला करके हमारे पास देता है, कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। अगर मैंने उसको फ्लाइट में जाकर के, एसी में जाकर के, अच्छी गाड़ी लेकर के यूज किया, यहां तो लगेगा अरे भगवान भाई कितना बड़ा आदमी, देखो फ्लाइट में जाता है, एसी में जाता है, उसके बाद 2-2 3-3 गाड़ी है। लेकिन सतयुग में जिन्होंने डाला था उनका दास दासी बनकर के चुकता करना पड़ता। ऐसी ऐसी दादियों से अपनी बातें सुनी। तो इसलिए आज 40 साल से मेरे पास, मैंने लक्ष्य रखा था 60 साल होने तक मैं स्लीपर में जाऊंगा। अभी भी मेरी स्लीपर में चलती है और 6 महीने के बाद फिर मैं एसी में जा सकता हूं, जो संकल्प लिया था पूरा किया। और कभी भी सेवा में इतना सारा स्कूलों में 12,000 स्कूलों में किया। हमेशा मैं बैनर अपना साथ में लेके चलता हूं, क्योंकि अगर मैं इस सेंटर वालों को बोलो कि बैनर बनाओ, तो नाम लिख करके, तारीख लिख करके, दूसरी तीसरी दिन कार्यक्रम हुआ, फिर दाल सुखाने के लिए काम आएगा। हमने एक बार बैनर बनाते हैं, पूरा साल उसके हजारों प्रोग्राम हो जाते हैं, उसके एक एक रस्सी का भी यूज हो जाता है। तो हमने ये दादियों से इकोनॉमी से रहना है, सिंपल रहना है, अपने ऊपर कम से कम खर्चा करना है, हमने ये दादियों से सीखा। इसलिए सदा हमें पॉजिटिव रहना है सबके साथ। ये भी अपना बचत करना, मतलब संकल्प भी बचत, अपने समय की भी बचत, हर चीज की बचत करके चलना है। दादी प्रकाश मणि जी की बात सुनाता हूं। दादी के साथ मुझे लगभग 10 साल तक रात को 10 बजे 8:30 बजे जाने का मौका मिला। दादी पूरा जो भोजन बनता था, भोजन का टिफिन दादी के पास जाता था। दोपहर का टिफिन जाता था और रात का टिफिन। तो दोपहर को तो हम नहीं जाते थे, रात के टिफिन के दादी खाना खाती थी, सारी दादियां बैठी थी। तो उस समय दादी कहती थी भंडारे वालों को बुलाओ, तो हम पहले से आकर के बैठते थे। तो दादी वो टिफिन खोल करके क्या करती थी, चेक करती थी जनरल में क्या क्या खिलाया जा रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो दिखाएगी, देखो इसमें पेटा डालो, थोड़ा ये करो, ऐसे करके। और बहुत अच्छा होता तो बहुत महिमा करती थी। दादी को जो भी थाली परोसा थे उसमें से एक गिट्टी लेकर के मुंह में खिलाती थी। तो एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र वाला टर्न था, लगभग 15,000 लोग आए थे। तो दादी कहते पूरन पोली बनाओ। तो हमने तो, और शुरू में शांतिवन बना ही था, तो हमने तो पूरन पोली देखी है लेकिन बनाई नहीं कभी। तो मैंने कुछ नहीं बोला दादी को, ऐसे खड़ा रहा। दादी समझ गई नहीं बनाने वाला। तो दादी ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, तो मेरे को लगा कि 15,000 तो क्या 1 लाख आएंगे तो भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी दादी ठीक है, थैंक यू करके मैं चला गया। फिर मैं जाकर के सभी भंडारे वालों को बुलाया, भाई दादी ने ऐसा ऐसा बोला। तो सब बोले भाई आपने हाँ क्यों बोला? नहीं, हमने कहा दादी बोल रहे थे। फिर वो हमने आइडिया निकाल करके, चिंतन करके, बॉयल दाल को बॉयल करेंगे, फिर उसको टमाटर की मिक्सी में पीसेंगे, 2 बार पीसेंगे, तो करके रात भर जा करके वो पूरन बनाया। दूसरे दिन पूरन पोली बनी। ये क्यों सुना रहे हैं? दादी कभी भी ऑर्डर नहीं करती थी, क्यों नहीं बनाएगा, तेरे को निकाल दूंगी। दादी अपनी पावर को विल करती थी। और दादी ने जो वहां के डिपार्टमेंट बनाए, कैसे बनाया, जिसको जिस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं आता उसको वहां का इंचार्ज, ताकि उसको अभिमान ना आए कि मैं करता हूं। अगर कोई भंडारे वाला कोई बहनें लेके आती थी ना, दादी ये इसका होटल है, भंडारे में बड़ा अच्छा काम करता है होटल में, दादी कहती है उसको पहरे पर भेज दो, क्योंकि हमारी मधुवन की सिस्टम बिगाड़ना नहीं है। वो चटपटा बना देगा, सबको बीमार पड़ेगा, मिर्ची डालेगा। मधुवन की जो सिस्टम है, मधुवन की जो कोई टोली वाला आता था, कहते थे उसको भी भंडार वहां भेजो, पहरे पर भेजो। तो
ताकि उसको हम जो कई लोग हमको पूछते हैं आप क्या मसाला डालते हैं, हमने कहा हम बाबा बाबा मसाला डालते हैं और कुछ नहीं डालते, हमको तो आता कुछ नहीं, बाबा बाबा बोलते हैं तो अपने आप टेस्ट बन जाता है। इसी तरह दादी की तो बहुत सारी विशेषता, दादी हमेशा सबको बड़ा उमंग उत्साह में लाती थी। अभी तो दादी का 25 अगस्त में ये आने वाला है, तो दादियों के अंग संग में गुलजार दादी के साथ भी रहने का मौका मिला। ऑलराउंडर दादी के साथ हमने इकोनॉमी सीखी, लेकिन दादी भले इकोनॉमी करती थी लेकिन तो भी दिल बहुत बड़ा रहता था। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने संकल्पों को बचाना, इकोनॉमी से चलने की कोशिश करना है, क्योंकि यज्ञ में शुरू में बेगरी पाठ आया था और जो आदि से क्या होने वाला है अंत में भी होने वाला है। अगर मुझे वही साबुन चाहिए, वही उससे मेरे को दोपहर को चाय चाहिए, मुझे रेस्ट के बिना सिर दर्द होता है, जिसको भी कोई चीज की आदत है वो लास्ट में बाबा कहते हैं वो यहां से छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए हमें लास्ट तक रहना है तो बिल्कुल इकोनॉमी से चलना है, अपने पर कम से कम खर्चा करके चलना है जितना है। और जो भी सेवा मिली, बड़े जो भी बोलते हाँ जी, जो भी सेवा मिले हाँ जी करना है, कभी भी ना जी। जब हम दिल्ली पांडुवन में रहते थे, पहले तो आए थे मधुबन से, तो उस समय मेरे को ऐसे फॉरेनर आते थे, उनको खाना खिलाना ये क्या वो, उसके बाद मेरे को भंडारी में भेज दिया पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाते लगाते धीरे धीरे फिर रात का पहरा भी, पोछा भी लगाते थे, रात का पहरा भी देते थे। उसके बाद फिर खरीदारी करके भी लाते थे, गेहूं पीस के भी लाते थे, 2 किलोमीटर दूर से दूध भी लाते थे। 8-10 सेवा दी थी, लेकिन तो भी कभी ना नहीं। तो गुलजार दादी एक दिन कहते हैं बेचारा हाँ जी करता है, मेरे को बोला है, सिर पर हाथ रखा, कहते हैं भाई आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा। और दादी का हाथ आज कहां पहुंच गए। मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा, कहां धूल में पड़े थे, और लेकिन बाबा ने आज, इसीलिए बड़े जो भी हमें सेवा देते हैं हाँ जी करके चलना है, इकोनॉमी से चलना है, अपना पुरुषार्थ करते रहना है, और आपस में कभी भी किसी के दोष नहीं देखने, हमेशा अच्छा ही देखना है। एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ इगार देता है वैसे हमें चलना है, तब हम उन्नति करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।